हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मिज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आईटीआर फॉर्म्स। तो मतलब जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से फॉर्म किस सिचुएशन में हमें यूज करने चाहिए, उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है आईटीआर 1 इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स हु। चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो जो आईटीआर 1 का फॉर्म है उसके लिए चार ऑप्शन है। नंबर वन, आर डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। नहीं, डायरेक्टर्स जो है उनके लिए आईटीआर 1 नहीं होती। हैव इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज इनकम टू रुपीज, एंड अदर सोर्सेज तो ₹50 लाख। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए के अंदर अंदर है, मतलब 50 लाख रुपए तक है, और उसमें सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम है, मतलब कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो उसके लिए आईटीआर 1 होता है। वैसे तो यही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। सी, हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नो, हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैव इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, ₹50 लाख। यानी कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, और आपके पास अदर सोर्सेज की इनकम है। अदर सोर्सेज मतलब जैसे कहीं से डिविडेंड आ रहा है, या फिर बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपके आपकी इनकम है। तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है? आईटीआर 1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Which ITR should a person file if they have income from business or profession under presumptive taxation? अगर आपने presumptive taxation फॉलो की है, स्कीम ऑप्ट कर रखी है 44AD या 44ADA वाली, तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ता है? मतलब आप या तो आप बिजनेस करते हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो जहां से आपको फीस आती है। तो उस केस में अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, वो ऑप्शन जो है ना टर्नओवर बेस पे होता है कि अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट तक है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ऑप्ट कर सकते। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, उस केस में आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है आईटीआर 4। देखिए ऑप्शन ए है आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। करेक्ट ऑप्शन है डी, आईटीआर 4। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने देख लिए। सबसे पहले आईटीआर 1 किसको फाइल करना पड़ता है? जिसकी इनकम 50 लाख तक है, सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम है। आईटीआर 4 किसको फाइल करना पड़ता है? अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपने जो है ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको फाइल करनी पड़ती है आईटीआर 4। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच आईटीआर इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हैविंग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन? अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, मतलब यहाँ पे बिजनेस इनकम नहीं है। अगर बिजनेस इनकम होती तो सेपरेटली कहा गया, मतलब आप एक इंडिविजुअल हो, मतलब सैलरी इनकम है आपकी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, साथ में आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, तो उस केस में आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है? चार ऑप्शन है, आईटीआर 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आईटीआर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आईटीआर 5 इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? इनमें से किसको आईटीआर 5 फाइल करनी पड़ती है? ऑप्शन ए है इंडिविजुअल, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एंड ऑप्शन डी है एचयूएफ। देखो इंडिविजुअल और एचयूएफ तो सेम आईटीआर होती है, कंपनी के लिए अलग से होती है। आईटीआर 5 जो है वो एप्लीकेबल होती है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बीओआई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी एंड बीओआई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच आईटीआर शुड अ कंपनी अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 यूज? मतलब अब हमसे पूछा गया है कि कंपनी कौन सी आईटीआर फाइल करती है। सेक्शन 11 में जो एग्जेम्पशन होती है ना, वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए या चैरिटेबल कंपनीज हो गई, उनके लिए होता है। तो उसको हटा के बाकी जो नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी है,
वो कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करती है? ऑप्शन है ए ITR 5, बी ITR 6, सी ITR 4 एंड डी ITR 7। इसका करेक्ट आंसर है बी ITR 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ITR 7 इज एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर विच सेक्शन? अब हमसे पूछा है कि कौन से सेक्शन में ITR 7 एप्लीकेबल है। ए सेक्शन 44 AB। सेक्शन 44 AB जो होता है वो टैक्स ऑडिट के लिए होता है, उसका ITR 7 से कोई लेना देना नहीं है। बी सेक्शन 139(4)A to 139(4)D, वैसे करेक्ट आंसर यही है, लेकिन आगे देखते हैं। सी सेक्शन 44AD, अभी आपको बताया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए होता है, ये भी नहीं है। एंड डी सेक्शन 234A। 234, मेरी पहले की वीडियोस में आप देखोगे मैंने 234A को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरेस्ट अंडर 234A आपको पे करना पड़ता है जब आप टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो। तो ITR 7 जो है वो किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सेक्शन 139(4)A to 139(4)D। वो जो कंपनीज है जो एग्जेम्पशन क्लेम करती है, ट्रस्ट हो गए, चैरिटेबल एंटिटीज हो गई, तो ये उनके लिए होता है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। A salaried individual with income from lottery winnings should file। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी लॉटरी से इनकम है, देखो लॉटरी से इनकम है या फिर क्रिप्टो में उसकी इनकम है, स्टॉक मार्केट में पर्सन डील कर रहा है, ऐसे सैलरीड इंडिविजुअल को देखो, अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है और उसकी सिंपल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, तो उसको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना पड़ता है? उसको फाइल करना पड़ता है ITR 1। लेकिन जहां उसकी कैपिटल गेन की इनकम आ गई या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज आ गई या स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन हो गई, तो उस केस में उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है ITR 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए ITR 1, बी ITR 2, सी ITR 4 एंड डी ITR 3। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ITR 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एन इंडिविजुअल हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी मस्ट फाइल। अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपको बिजनेस की जो रिटर्न होती है, मेन फॉर्म होता है वो होता है ITR 3, आपको वो फाइल करना चाहिए। अगर आप एक पार्टनर भी हो किसी पार्टनरशिप फर्म में, अगर आपका बिजनेस है, प्रॉपर P&L बैलेंस शीट उसमें सब कुछ प्रॉपर बनता है, आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ITR 1, बी ITR 2, सी ITR 3 एंड डी ITR 4। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो और एक कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर है सी ITR 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ITR 4 कैन बी यूज्ड। ITR 4 किसके लिए होता है? अभी हमने सीखा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए होता है, सेक्शन 44AD, जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की होती है। ITR 4 आप तब यूज कर सकते हो अगर आपका टर्नओवर, मैंने आपको तभी बताया था कि टर्नओवर आपका एक लिमिट तक होना चाहिए। वो लिमिट कितनी है? अगर आपका टर्नओवर कितना है? ए 1 करोड़, बी 50 लाख, सी 2 करोड़ फॉर बिजनेस एंड 50 लाख फॉर प्रोफेशन अंडर प्रिजम्पटिव इनकम, एंड डी 10 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका 2 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशन में हो और आपकी इनकम टर्नओवर 50 लाख तक है तो भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो, और उस केस में आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ITR इज एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल अर्निंग फॉरेन इनकम? अगर आपकी इनकम फॉरेन, मतलब बाहर से आपकी इनकम आ रही है, तो आपके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा और आप एक इंडिविजुअल हैं? तो उस केस में चार ऑप्शंस हैं, ITR 1, 2, 4 एंड 5। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ITR 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस शुड फाइल। अभी मैंने आपको बताया था, पर हमने क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कंपनी कौन सा ITR फॉर्म फाइल करती है, हमने सिलेक्ट किया था ITR 6। लेकिन अगर वो कंपनी सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है, मतलब वो चैरिटेबल एंटिटी है या रिलीजियस एंटिटी है, तो उसके ऊपर ITR 6 एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था ट्रस्ट के ऊपर चैरिटेबल एंटिटीज के लिए कौन सा फाइल होता है? ITR 7 होता है। तो देखो चार ऑप्शन है। ए ITR 6, बी ITR 5, सी ITR 3,
एंड डी ITR 7। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ITR 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, HUF with income from house property and capital gain should file। HUF को कौन सी ITR फॉर्म फाइल करना चाहिए? HUF के लिए, जैसे इंडिविजुअल के लिए ITR 1 भी है, 2 भी है, HUF के लिए है ITR 2। तो देखिए ऑप्शन ए ITR 1, बी ITR 2, सी ITR 3 एंड डी ITR 4। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ITR 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ITR 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? देखो बिजनेस वालों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जिनकी इनकम जो है बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है, लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ऑप्ट किया होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। ए सैलरीड इंडिविजुअल, इनके लिए ITR 1 होता है। बी इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ता है। सी LLP, LLP के लिए हमने अभी देखा था पीछे ITR 5 होता है। एंड डी ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए ITR 7 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ITR 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि आपकी F&O की इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है। अगर आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना चाहिए? द पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस शुड फाइल ए ITR 1, नहीं, बी ITR 2, ये भी नहीं है, सी ITR 3 एंड डी ITR 4। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ITR 3। तो इवन इफ यू आर एन इंडिविजुअल, लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वाले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो आप कर ही नहीं सकते, उनके लिए एक ही ITR फॉर्म है, वो है ITR 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ अ पर्सन हैज एग्रीकल्चरल इनकम, अगर आपकी खेती बाड़ी की इनकम है 5,000 से ज्यादा की, तो आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है? ए ITR 1, बी ITR 2, सी ITR 3, डी ITR 4। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ITR 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1? ITR 1 कौन फाइल कर सकता था? हमने देखा था सैलरीड इंडिविजुअल, 50 लाख से नीचे इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो और अदर सोर्सेज की इनकम हो। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कौन नहीं फाइल कर सकता ITR 1। तो ऑप्शन नंबर ए है रेजिडेंट इंडिविजुअल विथ 45 लाख रुपीज सैलरी इनकम, ये तो कर सकता है फाइल, तो ये आंसर नहीं है। बी NRI, नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया के बाहर रहे, विथ ₹20 लाख सैलरी इनकम। देखो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए ITR 1 फाइल करने के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता, बेशक उसकी सैलरी 50 लाख से कम है, देखो 20 लाख से कम ही है उसकी सैलरी की, लेकिन स्टिल उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे तो आंसर बी ही है। सी और डी भी देख लेते हैं ऑप्शन। रेजिडेंट इंडिविजुअल विद 1 हाउस प्रॉपर्टी, ये तो ITR 1 फाइल करता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल विद अदर सोर्सेज इनकम, ये भी फाइल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी NRI विद 20 लाख रुपीज सैलरी इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ITR 6 किसके लिए है? अभी हमने पहले पढ़ा था कंपनीज के लिए है, लेकिन अगर आप सेक्शन 11 में एग्जामेशन क्लेम कर रहे हो तो आपके लिए नहीं है। ऑप्शन ए कंपनीज क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11। अच्छा, अगर आप सेक्शन 11 में एग्जामेशन क्लेम कर रहे हो तो आप ITR 6 फाइल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो ये गलत है। बी पार्टनरशिप फर्म, इनके लिए तो ITR 5 होता है, ये भी नहीं है। सी कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11, तो यही करेक्ट आंसर है। डी इंडिविजुअल के लिए ITR 6 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ITR 1 कैन नॉट बी यूज। अच्छा, ITR 1 आप कब यूज नहीं कर सकते? इफ द इंडिविजुअल हैज, ऑप्शन 1 ओनली सैलरी इनकम, अच्छा अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो आप ITR 1 करते ही हो, ये गलत है। बी एग्रीकल्चरल इनकम अबव 5,000, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर 5,000 से ऊपर की आपकी एग्रीकल्चर इनकम चली गई तो आपके लिए ITR 1 का ऑप्शन नहीं होता है। सी इनकम फ्रॉम FD इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम होती है तो आप ITR 1 फाइल करते हो। और डी 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है तो भी आप ITR 1 फाइल करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एग्रीकल्चर इनकम अबव ₹5,000। 5,000 से ऊपर जैसी आपकी एग्रीकल्चर इनकम जाती है तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है, आपको ITR 2 पे जाना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी मेक्स अ पर्सन इन एलिजिबल फॉर, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। और यहाँ पे वही पूछा आप क्या नहीं फाइल कर सकते, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए ही है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अब फ्रीलांसर, आप एक फ्रीलांसर हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप एक एक्टर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, जो भी हो आप, अगर फ्रीलांसर हो और आप प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हो अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों को कौन से आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ता है, आईटीआर 4। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, आईटीआर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। आईटीआर 7 इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो आईटीआर 7 नहीं फाइल कर सकता? पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को आईटीआर 7 ही फाइल करना पड़ता है। बी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए भी आईटीआर 7 होता है। सी इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स जो है वो आईटीआर 7 नहीं फाइल कर सकते, इसलिए करेक्ट आंसर है सी, इंडिविजुअल्स। और डी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंटिटीज, रिलीजियस एंटिटीज, ये सब आईटीआर 7 फाइल करते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आईटीआर 2 इज एप्लीकेबल फॉर, आईटीआर 2 किसके लिए है? ए इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम, अगर एक इंडिविजुअल जिसकी बिजनेस इनकम है वो या तो आईटीआर 3 फाइल करेगा या आईटीआर 4 करेगा, आईटीआर 2 वो नहीं करता। बी एचयूएफ विद कैपिटल गेन इनकम, तो ये करेक्ट आंसर है, एचयूएफ जो है उसको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। सी एलएलपी, इसके लिए आईटीआर 5 होती है। डी फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, इसके लिए भी आईटीआर 5 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एचयूएफ विद कैपिटल गेन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। Which ITR is suitable for a resident individual? Okay, नॉन रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 48 लाख है सैलरी से। 48 लाख सैलरी इनकम है मतलब 50 लाख के अंदर है, और एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो ऐसे पर्सन को कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ता है? आईटीआर 1 फाइल करना पड़ता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आईटीआर 2, बी आईटीआर 4, सी आईटीआर 3, बट करेक्ट आंसर है डी, आईटीआर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इनकम फ्रॉम ओनिंग अ सिंगल शॉप, आपकी एक दुकान है वहां से आपकी इनकम आ रही है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, तो उस केस में आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसे ही आपने देखा सीधा आईटीआर 4 की बात होगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर है डी, आईटीआर 4। एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स विद इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक्स में, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं, अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए शेयर्स में पैसा लगा के छोड़ रखा है, देन इंडिविजुअल आईटीआर 2 फाइल करता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आप स्टॉक मार्केट से वहां पे आप बिजनेस कर रहे हो उसका, तो उस केस में आपके लिए जो आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो है आईटीआर 3, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आईटीआर 3। ठीक है, तो ये थे इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अब आप बहुत इजीली समझ सकते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि अगर आपकी जो भी सिचुएशन है या जिनकी भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो कहाँ से उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके हिसाब से आप उनके लिए करेक्ट इनकम टैक्स फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।